ये सारे के सारे रेडीमेड पैटर्न्स हैं। जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे के सारे रेडीमेड हैं। आधे मैं आपको तैयार करके दे रहा हूँ, आधे आपको खुद को तैयार करना है। ठीक है, तो जो गेंद है दैट इज़ फाइनली इन योर कोर्ट, द बॉल इज़ फाइनली इन योर कोर्ट। बॉल जो है आपकी ऑलरेडी कोर्ट में है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दे दूंगा, आपको मैं पैटर्न बता दूंगा, मैं ये बता दूंगा कि इस बात को ऐसे कहना है, ऐसे बोला जाता है, लेकिन बोलना तो आपको है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए आइए देखते हैं इन पैटर्न्स के बारे में। आई डोंट केयर वेदर, ठीक है, सच अ बॉय एज आई नो, द रीज़न वाई आई डोंट नो वेदर, no sooner had I reached, it's been 8 years since I had no choice but and I want nothing but। तो एक एक करके इन सभी पैटर्न्स को देखते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। चलिए आए देखते हैं, हम फर्स्ट पैटर्न लेते हैं। फर्स्ट पैटर्न क्या है? आई डोंट केयर वेदर डॉट 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 और। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम ये करते हो या फिर वो करते हो। तुम ये करते हो तो भी परवाह नहीं है, तुम वो करते हो तो भी परवाह नहीं है। चॉइस की बात है, आपके पास दो विकल्प हैं, तुम ये कर लो या फिर ये कर लो। तुम नहीं करते हो, कोई मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हमको कहना है कि आई डोंट केयर यू कम और नॉट, आई डोंट केयर मैं परवाह नहीं करता, यू कम कि तुम आते हो और नॉट या फिर नहीं आते हो। ठीक है, तो दोनों विकल्प हैं, आप आओ या फिर ना आओ, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम ये सेलेक्ट करो, तुम वो सेलेक्ट करो, इससे मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जितने सेंटेंसेस हैं उन सभी को हम बोलने के लिए इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट केयर वेदर यू कम और नॉट। ठीक है, तुम आओ चाहे ना आओ, कोई मुझे परवाह नहीं है। आई डोंट केयर शी लव्स मी और शी हेट्स मी, तो मुझे परवाह नहीं है कि वह मुझे प्यार करती है या फिर घृणा करती है, नफ़रत करती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्यार करे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नफ़रत करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, आई डोंट केयर ही इज़ हैप्पी और सैड, आई डोंट केयर मुझे परवाह नहीं है, ही इज़ हैप्पी और सैड, वह खुश है या फिर नाराज़ है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खुश है, उदास है, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर वेदर ही इज़ हैप्पी और सैड। ठीक है, तो वेदर के बाद आपको पूरा का पूरा सेंटेंस होगा। ठीक है, आप कभी कभी देखेंगे कि ये जो सेंटेंस होगा, ये जो क्लास होगा, यह कॉन्ट्रैक्टेड होगा, क्योंकि इससे संबंधित किसी किसी कंडीशन में इससे संबंधित सब्जेक्ट भी आ चुका होता है, पहले वाले क्लास में वह भी आ चुका होता है, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगला सेंटेंस देखिए कि आई डोंट केयर वेदर यू एक्सेप्ट इट और डिनाई। आई डोंट केयर वेदर यू एक्सेप्ट इट और डिनाई, यानी मुझे परवाह नहीं है कि तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या फिर डिनाई करते हो, स्वीकार करते हो या फिर इनकार करते हो। राइट, क्लियर है? तो अब 10-20 सेंटेंसेस बना जाइए, लिखिए, बोलिए। ठीक है, प्रैक्टिस में लाइए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट पैटर्न देखिए कि सच अ मैन एज आई नो। ठीक है, तो सच अ मैन एज आई नो, इसका मतलब हुआ कि ऐसा आदमी जैसा कि मुझे पता है, और उसके आगे चीज़, जो आगे की चीज़ है उसको आप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? इन एग्जाम्पल से यह चीज़ क्लियर हो जाएगा कि सच अ मैन एज आई नो इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सच अ मैन यानी ऐसा आदमी, एज आई नो जिसे मैं जानता हूँ, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इज़ होता है वेरी इंटेलिजेंट, काफ़ी बुद्धिमान होता है। यानी ऐसा आदमी जैसा तुम देख रहे हो ना, ऐसा आदमी काफ़ी बुद्धिमान होता है, ध्यान रखना इस बात का। सच अ गाय एज आई नो डोंट रेस्पेक्ट एनीबडी। ठीक है, सच अ गाय यानी इस तरह का आदमी, एज आई नो जिसे मैं जानता हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ, रेस्पेक्ट्स नोबडी, वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी का भी वो आदर नहीं करता है, ऐसा आदमी। ठीक है,
सच अ थिंग एज आई नो इज़ वेरी डेंजरस। सच अ थिंग मीन्स ऐसी चीज़, एज आई नो जैसा कि मैं जानता हूँ, इज़ वेरी डेंजरस काफ़ी ख़तरनाक होती है। ठीक है, सावधान रहना, ध्यान रखना इस बात का कि सच अ थिंग एज आई नो, ऐसी चीज़ जैसा कि मैं जानता हूँ, इज़ वेरी डेंजरस काफ़ी ख़तरनाक होती है। और इस एग्जाम्पल को देखिए और इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिए कि और भी सेंटेंसेस इस पे कैसे फ्रेम होंगे। ठीक है, सच अ बॉय एज आई नो बिकम्स टिमिड। सच अ बॉय यानी ऐसा लड़का, एज आई नो जैसा कि मैं जानता हूँ, बिकम्स टिमिड। टिमिड का अर्थ होता है डरपोक, यानी ऐसा जो लड़का है जैसा कि मैं जानता हूँ डरपोक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इतनी सिक्योरिटी मत उसको दो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि मुझे एक्सपीरियंस है, बाद में चलकर वो क्या हो जाता है, बिकम्स टिमिड, डरपोक हो जाता है। नेक्स्ट पैटर्न क्या है? नेक्स्ट पैटर्न है द रीज़न वाई आई डोंट। द रीज़न वाई आई डोंट। अब देखिए आई डोंट के बाद कुछ और भी चीज़ें आएंगी। क्या आएंगी? एग्जाम्पल से यह अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसका मतलब हुआ कि का कारण यह है कि। ठीक है, देखिए कैसे सेंटेंस में यह फिट होता है यह पैटर्न। द रीज़न वाई आई डोंट लाइक हर। तो द रीज़न वाई आई डोंट लाइक हर यानी वह कारण जिस वजह से मैं उसको पसंद नहीं करता, इज़ दैट, वह है कि शी इज़ वेरी एरोगेंट, कि वह क्या है, वेरी एरोगेंट, काफ़ी घमंडी है। द रीज़न वाई आई डोंट लाइक यानी वह रीज़न, वह कारण जिस वजह से मैं उसको पसंद नहीं करता, इज़ है दैट कि शी इज़ वेरी एरोगेंट, वह काफ़ी एरोगेंट है, घमंडी है। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, द रीज़न वाई आई डोंट लाइक, आई डोंट टॉक टू हिम यानी वह कारण जिस वजह से मैं उसे बात नहीं करता, इज़ है दैट कि ही इज़ वेरी रूड, काफ़ी असभ्य है। मतलब क्या हुआ इसका कि वह कारण, वह वजह जिससे मैं उससे बात नहीं करता, वो ये है कि वह काफ़ी असभ्य है। द रीज़न वाई आई डोंट वॉच मूवीज़ इज़ दैट आई डोंट हैव टाइम यानी वह कारण जिस वजह से मैं मूवीज़ वॉच नहीं करता, मैं फिल्में नहीं देखता, इज़ दैट, वो है कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। राइट, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी पैटर्न। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल और देख लीजिए कि द रीज़न वाई आई डोंट गो टू हिम इज़ दैट हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड। द रीज़न वाई आई डोंट गो टू हिम यानी वह कारण जिस वजह से मैं उसके पास नहीं जाता, इज़ है दैट कि हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड, उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। राइट, नेक्स्ट पैटर्न देखिए कि आई डोंट नो वेदर, मैं नहीं जानता कि। ठीक है, तो मैं नहीं जानता कि वो क्या है, वो क्या नहीं है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बनेगा। कैसे उसको यूज़ करेंगे देखिए कि मैं नहीं जानता कि डॉट डॉट डॉट, या एग्जाम्पल देखिए कि आई डोंट नो वेदर ही इज़ रॉन्ग और राइट। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर कि ही इज़ राइट रॉन्ग, कि वह गलत है या सही है। वेदर जहाँ भी आ जाएगा तो फिर वह चॉइस बताएगा। ठीक है, तो चॉइस में क्या बताएगा, या तो ये है या फिर वो है। कि आई डोंट नो वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग, मैं नहीं जानता कि वो सही है या फिर गलत है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि आई डोंट नो वेदर ही इज़ प्रेजेंट और नॉट, मैं नहीं जानता कि वह प्रेजेंट है, उपस्थित है, और नॉट, या फिर नहीं है। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि आई डोंट नो वेदर ही वॉज पनिश्ड और स्पेयर्ड। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही वॉज पनिश्ड, कि उसको दंडित किया गया या फिर स्पेयर्ड, छोड़ दिया गया। आई डोंट नो वेदर ही वॉज राहुल और अमित। आई डोंट नो वेदर ही वॉज राहुल और अमित यानी मैं नहीं जानता कि वह राहुल है या फिर अमित है। राहुल है ये भी नहीं जानता, अमित है ये भी नहीं जानता। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न देखिए कि नो सूनर हैड आई। अब देखिए जब भी आप नो सूनर हैड आई का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके ठीक बाद दूसरा एक क्लास आएगा जो कि देन से शुरू होगा। ठीक है, और देन के बाद जो क्लास होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में होता है।
तो ऐसे क्या होता है कि जैसे ही ये हुआ तो वो हो गया, ऐसा ये अर्थ देता है। जैसे देखिए कि नो सूनर हैड आई सीन हिम, नो सूनर हैड आई सीन हिम then I ran towards him. No sooner had I seen him then I ran towards him. जैसे ही मैंने उसको देखा उसकी तरफ दौड़ गया। ठीक है, no sooner had I came out, no sooner had I came out then it started raining. यानी जैसे ही मैं बाहर आया it started raining, वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। ठीक है, तो जो अब देन के बाद जो क्लास आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इस चीज़ को याद रखें। नो सूनर हैड शी मेट मी देन शी बिगन टू वीप, यानी जैसे ही वह मुझसे मिली वह रोने लगी। राइट, और ये जो एग्जाम्पल है, नो सूनर हैड आई स्टेप्ड फॉरवर्ड आई स्लिप्ड, नो सूनर हैड आई स्टेप्ड फॉरवर्ड, यानी जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया आई स्लिप्ड, मैं फिसल गया। और यह पैटर्न देखिए कि इट्स बीन 3 years सिंस। ठीक है, इसका मतलब हुआ जब से तब से 3 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, इस तरह का अर्थ देता है। यानी एक क्लास जो है वो समय बताता है और समय ये बताता है कि कोई काम किए हुए कितना समय हो गया है। जैसे देखिए कि इट्स बीन 3 years सिंस वी मेट, इट्स बीन 3 years यानी 3 साल हो गए सिंस वी मेट, जब हम मिले। तो सिंस के बाद प्राय आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना होता है। इट्स बीन 3 years, 3 साल हो गए हैं सिंस वी मेट, जब हम मिले। इट्स बीन 5 years सिंस आई बॉट दिस हाउस, यानी जब से इस घर को खरीदे हुए 5 साल हो गए हैं। इट्स बीन 5 years यानी 5 साल हो गए हैं सिंस आई बॉट दिस होम, जब मैंने इस घर को ख़रीदा। या फिर इसको मैसे भी कहते हैं हिंदी में कि इस घर को ख़रीदे हुए 5 साल हो गए हैं। इट्स बीन 3 months सिंस आई वेंट देयर, इट्स बीन 3 years यानी 3 months इन 3 महीने हो गए हैं सिंस आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पे गया था। या फिर वहाँ पे गए हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं। इट्स बीन अ वीक सिंस आई लेफ्ट द जॉब, इट्स बीन अ वीक यानी 1 सप्ताह हो गया सिंस आई लेफ्ट द जॉब, जब मैंने उस जॉब को छोड़ा। या फिर उस जॉब को छोड़े हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं कि आई हैड नो चॉइस बट टू। अब देखिए आई हैड नो चॉइस यानी मेरे पास कोई चारा नहीं था बट टू, ये करने के। मेरे पास चारा नहीं था सिवाय ये करने के, बस एक ही चारा था और कोई नहीं चारा था। इसका मतलब हुआ जैसे आई हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट इट, आई हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट इट, आई हैड नो चॉइस मेरे पास कोई चारा नहीं था बट टू एक्सेप्ट इट, सिवाय इसको एक्सेप्ट करने के, सिवाय इसको स्वीकार करने के। आई हैड नो चॉइस बट टू गो देयर, आई हैड नो चॉइस मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, कोई विकल्प नहीं था बट टू गो देयर, वहाँ जाने के सिवाय। आई हैड नो चॉइस बट टू ज्वाइन द कंपनी, आई हैड नो चॉइस मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, कोई विकल्प नहीं था बट टू ज्वाइन द कंपनी, कंपनी ज्वाइन करने के सिवाय। आई हैड नो चॉइस बट टू सेल माई लैंड, आई हैड नो चॉइस मेरे पास कोई विकल्प नहीं था बट टू सेल माई लैंड, अपनी भूमि बेचने, अपना ज़मीन बेचने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। राइट, एंड दिस इज़ द लास्ट पैटर्न, आई वॉन्ट नथिंग बट टू। आई वॉन्ट नथिंग यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता बट टू सिवाय ये करने के, यानी सिवाय यह करने के मैं कुछ नहीं चाहता, यानी सिर्फ मैं यही करना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता मैं। जैसे आई वॉन्ट नथिंग बट टू गो देयर, आई वॉन्ट नथिंग मैं कुछ नहीं चाहता बट टू गो देयर सिवाय वहाँ जाने के, यानी सिवाय वहाँ जाने के मैं कुछ और चाहता ही नहीं, बस जाना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आई वॉन्ट नथिंग बट टू हेल्प हिम, आई वॉन्ट नथिंग मैं कुछ नहीं चाहता बट टू हेल्प हिम सिवाय उसको उसकी मदद करने के। आई वॉन्ट नथिंग बट टू बाय दिस कार, आई वॉन्ट नथिंग बट टू बाय दिस कार यानी मैं कुछ नहीं चाहता बट टू बाय दिस कार सिवाय इस कार को ख़रीदने के। राइट, और ये लास्ट एग्जांपल है कि आई वॉन्ट नथिंग बट टू हैव अ वीक ऑफ, आई वॉन्ट नथिंग मैं कुछ नहीं चाहता बट टू हैव अ वीक ऑफ। तो टू हैव मीन्स लेना, ठीक है, अ वीक ऑफ
1 सप्ताह की छुट्टी, यानी 1 सप्ताह की छुट्टी लेने के सिवाय मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स थे। मैं बार बार कहता हूँ कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग while you are learning spoken English, that is practice, 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 practice करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।